तो आज हम करेंगे जनवरी 4 के करंट अफेयर का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, which has recently become the first airline to provide Wi-Fi connectivity service on domestic flight। और ये कैसा कनेक्टिविटी होगा? तो इन फ्लाइट मतलब फ्लाइट के अंदर में, क्योंकि हमको तो फोन ऑफ करना रहता है, तो वाईफाई कनेक्ट करके हम बाहर के वर्ल्ड से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो एयर इंडिया, और इसने किसमें ये पायलट बेसिस पे है और नेशनल, दैट मीन्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों के लिए है। और कितने हाइट तक देगा? तो ये 10,000 फीट तक के हाइट के लिए वर्किंग है। नेक्स्ट, recently Zimbabwe has abolished the provision of the death penalty in which continent it is located। तो it's in Africa। डेथ पेनल्टी को कैपिटल पनिशमेंट के फॉर्म में रखा जाता है, और इसमें जो फांसी दी जाती है वो भी आता है। इसका अपोज क्यों किया जाता है? ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है वर्ल्ड कोलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। ये दोनों इसको हटाने के लिए, जिस कंट्री में है उसके लिए वर्क करते हैं। क्यों हटाने की बात की जाती है? क्योंकि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें जो लॉ है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव फ्रीली विदाउट टॉर्चर, क्रुएलिटीज, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, पनिशमेंट, ये सबको ये क्या करता है? अपोज करता है। कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं? तो एक है पहला, गला काट के बीहेडिंग, लटका के फांसी पे, लीथल इंजेक्शन, जैसे अभी रिसेंटली यूएसए में नाइट्रोजन गैस का इंजेक्शन देके मारा गया, या फिर शूट कर दो। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है जहाँ पे ऐसा होता है? तो एक है चाइना, लेकिन पता है चाइना डाटा रिलीज नहीं करता है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। देन ईरान, सऊदी, सोमालिया, और इसमें यूएसए भी आता है। नेक्स्ट, what has India's coffee export reached between April and November in the financial year 23-24? तो इंडिया का कॉफी एक्सपोर्ट ये हो गया है। टॉप कॉफी एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन कौन कौन सी हैं जहां इंडिया एक्सपोर्ट करता है? तो इटली, जर्मनी, बेल्जियम और रशिया। ट्रेडिशनली हम लोग टी एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, सारी कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर देते हैं और सारी चाय इंपोर्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड में रैंक क्या है? तो वर्ल्ड रैंकिंग में हम 8th पोजीशन पे हैं, और हम अपनी प्रोड्यूस की हुई 70% कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम कौन कौन से टाइप की कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं? तो मेनली 2 टाइप की होती है, एक है अराबिका, दूसरा है रोबस्टा। क्या इंटरेस्टिंग नाम है। अराबिका थोड़ी स्वीट होती है और स्मूदर होती है, रोबस्टा थोड़ी हार्श होती है और बिटर होती है। नेक्स्ट, which IIT institute has developed bacteria to eliminate toxic pollutants present in the soil? तो IIT बॉम्बे ने ये किया है। ये बैक्टीरिया फॉस्फोरस और पोटेशियम जो कि इनसॉल्युबल होते हैं उसको सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देती है, और ये बैक्टीरिया की वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में भी बेनिफिट होता है। केमिकल तो वो खा ही रहा है, लेकिन जो वो रिलीज कर रहा है वो प्लांट्स के लिए प्रोडक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट, with 3.9% share in the global trade of textiles and apparels, what is India's position in the world export? तो हमारी पोजीशन है 6th वर्ल्ड में, और इसमें हैंडलूम भी इंक्लूडेड है। बट लास्ट ईयर से हम 15% डिक्लाइन हुए हैं। Who has recently been appointed as the Director General of Central Reserved Police Force, that is CRPF? तो ये है विटुल कुमार। ये अभी एक्टिंग है जब तक कोई अपॉइंट नहीं हो जाता है। और CRPF में कौन कौन सी यूनिट्स आती है? तो इसमें टोटल 7 है, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ITBP इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, असम राइफल्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और SSB सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया's टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी हैज क्रॉस्ड हाउ मेनी गीगावाट्स? तो ये हम पहुंच गए हैं 200 प्लस पे। देखा, 200 गीगावाट्स प्लस पे। और ये इसका डाटा कौन रिलीज करता है? तो इसका डाटा रिलीज करती है सेंट्रल
इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और किस किस जगह से हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे टॉप पे आता है सोलर, देन सोलर के बाद विंड, देन आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, देन आता है बायो पावर, एंड द लास्ट वन इज स्मॉल हाइड्रो पावर। तो ये 5 जगह से हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव द खेल रत्न अवार्ड टू हाउ मेनी प्लेयर्स। तो ये है टोटल 4 प्लेयर्स। ये जो खेल रत्न अवार्ड है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और ये इंडिया में स्पोर्टिंग का हाईएस्ट ऑनर है, और ये एनुअली दिया जाता है हर साल। और कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो ये देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। वो 4 प्लेयर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं हरमनप्रीत सिंह, जिनको मिला है हॉकी के लिए, एच से हरमन, एच से हॉकी। गुकेश चेस के लिए, सभी जानते हैं। मनु बहेकर शूटिंग के लिए, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी रूरल लैंड रिकॉर्ड्स हैव बीन डिजिटलाइज्ड एट प्रेजेंट? तो ये है 98, कहीं कहीं 95 भी दिखा रहा है। तो 95 रूरल और अर्बन का टोटल है। और इसे कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है? तो करती है दिलरम, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेज मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें प्रोवाइड किया जाता है ULPIN, जैसे आधार कार्ड में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, इसलिए उसे UDI बोलते हैं। वैसे इधर ULPIN रहता है, जिसका मीनिंग है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसी को बोलते हैं भू आधार। और ये भी कितने डिजिट का रहता है? 14 डिजिट का रहता है। और ये कैसा रहता है? ये अल्फा न्यूमरिक रहता है। आधार तो सिर्फ न्यूमरिक है, ये अल्फा न्यूमरिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेस्ट बंगाल हैज वॉन इट्स डैश संतोष ट्रॉफी। तो ये है 33rd, और संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी, इसका पूरा नाम है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1941 से स्टार्ट हुआ था, और ये पहले जो फुटबॉल लीग है उसमें ये हाईएस्ट ऑनर था, लेकिन फिर 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग स्टार्ट हो गया, तो अब ये हाईएस्ट ऑनर है, और ये सेकंड नंबर पे आता है। ये किसमें दिया जाता है? फुटबॉल के लिए, फुटबॉल। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड? ये किया जाता है 4 जनवरी को। वर्ल्ड में अराउंड 2.2 बिलियन पीपल किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? तो ये है नियर और डिस्टेंट इम्पेयरमेंट से। नेक्स्ट, रिसेंटली विच नेबरिंग कंट्री हैज स्टार्टेड अ कैंपेन टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय द ईयर 2030? तो ये किया है नेपाल ने। किसके कॉपरेशन से? इंडियन गवर्नमेंट के। इंडिया में भी अभी चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट, इन दिसंबर 2024 यूपीआई ट्रांजैक्शन विल रीच हाउ मेनी बिलियन रुपीस विद अ रिकॉर्ड 8% ग्रोथ? तो ये हो जाएगा 16.73 बिलियन। ये डाटा कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसके अंडर आता है? तो ये आता है RBI प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रियल टाइम पेमेंट का रिकॉर्ड बताता है। नेक्स्ट, Who has recently become the first state to link ecosystem service to green GDP? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या करेगा? जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसकी वैल्यू होती है इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं पाते, और हम छू नहीं पाते तो आजकल उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो छत्तीसगढ़ ने इसको वैल्यूएबल करने का ट्राई किया है, और ये कम से कम 1 ईयर लगेगा। एक रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये बायएनुअल रिपोर्ट है, और ये जो चेंजेस होते हैं कौन कौन से लेवल पे? तो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तीनों लेवल पे ये उसको अपने रिपोर्ट में बताती है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर के हिसाब से स्टेट हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों के बिना कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स
of economy. Next, a tropical cyclone is an intense circular storm that originates in the warm tropical ocean. It is also known by what and other names. तो इतने सारे नाम है इसके, हरिकेन, टाइफोन, विली विली, साइक्लोन. हरिकेन कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो हरिकेन नॉर्थ अटलांटिक, सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में बोला जाता है. विली विली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में. टाइफोन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में बोला जाता है और साइक्लोन इंडियन ओशन और साउथ सदर्न पैसिफिक में बोला जाता है. नेक्स्ट, क्रायोजेनिक्स इज द साइंस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो क्रायोजेनिक्स लो टेम्परेचर. ये जो क्रायो वर्ड है, क्रायो का ओरिजिन ग्रीक वर्ड क्रायो से हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रॉस्ट, मतलब फ्रीज कर देना, और जेनिक मतलब प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस. तो एक एक्सट्रीम ठंडी चीजें जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ठंडी हो, उन चीजों को प्रोड्यूस करना. इसके लिए टेम्परेचर लो करना पड़ेगा. इसका यूज होता है तो ये फूड फ्रीजिंग में यूज होगा, बायोलॉजिकल मटेरियल के प्रिजर्वेशन में, जैसे कि मेडिसिन हो गया, जो कोविड की वैक्सीन आई थी उसको इसी के थ्रू प्रिजर्व किया गया था. सर्जरी में, जैसे कि कैंसर सेल्स को फ्रीज करके और फिर ऑपरेशन करके उसको कट करने के लिए. सुपर कंडक्टिविटी में, रॉकेट में, जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं थी और इंडिया को कोई दे नहीं रहा था तो इंडिया ने खुद बनाया. इनर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन को, माइक्रोचिप की टेस्टिंग के लिए, टायर को रिसाइकल करने के लिए. और इसमें मेजरली गैसेस यूज होते हैं लिक्विड फॉर्म में. कौन कौन से गैसेस? मेनली इनर्ट गैसेस होते हैं और कुछ लीस्ट रिएक्टिव गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सेट्रा. नेक्स्ट, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. तो ये भी हमने पढ़ा था, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई होलसेल प्राइस इन इन्फ्लेशन बेस्ड इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया. तो ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. इसके अलावा कुछ और है? यस, प्राइमरी और फ्यूल एंड पावर, ये सब भी होते हैं. इसमें सिर्फ जो बेस रेट रहता है वही कंसिडर किया जाता है. सो विद दिस वी आर डन. थैंक यू.